हमारे गुर्दे बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और डॉक्टर कह देता है कि आपको जो है ना डायलिसिस की ज़रूरत है, या गुर्दे यकदम फेलियर में चले जाते हैं बिल्कुल ठीक होने के बावजूद। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी हमारे किसी ऑर्गन फेलियर या सिस्टेमिक फेलियर की वजह से हमारे गुर्दों पे इस तरह का असर हो जाता है। आज हम उसी तरह की एक कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका इलाज देखेंगे, वो क्यों होती है वो देखेंगे। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है उसको कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम। ये क्यों होता है? ये जब भी कोई लीवर का आर्जा होगा उसकी वजह से हमारे गुर्दे फेल हो जाएंगे, यानी कि लीवर के आर्जे से गुर्दे का कत्ल हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? कोई भी लीवर की डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस बी सी की वजह से सिरोसिस हो गया है, या अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस है, या इवन फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर है, कोई भी जिगर की कोई भी बीमारी है उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। अब ये होता क्यों है? अब हम सब लोग ये जानते हैं कि जो दिल है वो तमाम जिस्म के ऑर्गन्स को, जिस्म के पट्ठों को, स्किन को, सब ब्लड सप्लाई दिल प्रोवाइड करता है। वहाँ से ब्लड सप्लाई जाती है और फिर दोबारा दिल की तरफ वापस आती है और ये सर्कल चलता रहता है। इसी तरह हमारी जैसे बड़ी आंत और छोटी आंत है, उसकी भी एक सर्कुलेशन है जिसको पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। दिल वहाँ पे अपनी ब्लड की सप्लाई देता है और वहाँ से वापस आके दिल की तरफ आती है। अब वहाँ पे कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, क्योंकि हम जो भी दवाई खाते हैं, कुछ लोग जो शराब पीते हैं, या जो भी टॉक्सिफिकेशन हम अपने मुंह के ज़रिए पेट में ले जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो चीज़ें भी, वो सारी जो है ना वो डायरेक्टली अगर दिल की तरफ आएँ तो वो तो सारे जिस्म में फैल जाएंगी। तो कुदरत ने ये निज़ाम रखा है कि वहाँ से ब्लड जाने के बाद वहाँ से वापस जो आता है वो डायरेक्टली दिल में नहीं आता, वो लीवर की तरफ आता है, जिसको पोर्टल वेन कहते हैं। पोर्टल वेन के अंदर आने के बाद वो पूरे लीवर में फैलता है, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है। जो भी टॉक्सिफाइंग चीज़ें हमने ली हुई हैं जिस समय, वो उसको लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। इसीलिए दवाइयों का, अल्कोहल का, जो भी बैड थिंग्स हैं उनका सबसे ज़्यादा असर लीवर पे होता है। अब वहाँ से फिर वो हेपेटिक वेन में और दोबारा फिर वो दिल की तरफ जाएगा, यानी कि खून की सफाई होकर फिर दिल की तरफ जाता है। अब यही अगर लीवर ख़राब है तो वो पोर्टल वेन में ब्लड आने के बाद लीवर के अंदर उस तरह परफ्यूज़ नहीं होता, क्योंकि सिरोसिस हुई हुई है, उसका पैरेन्काइमा जकड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि पोर्टल वेन के अंदर जो ब्लड है वो भरना शुरू हो जाता है, पूल होना शुरू हो जाता है, और पोर्टल वेन की हाइपरटेंशन हो जाती है। और लीवर ये डिटेक्ट करता है कि अब मेरी तरफ ब्लड आ नहीं रहा, तो मैं कुछ ऐसे एंजाइम को रिलीज़ करवाता है कि जिसकी वजह से वेसल्स को खोला जाए ताकि मेरी तरफ ब्लड आए। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है और कि भाई मेरी तरफ ब्लड ज़्यादा है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? वो सिर्फ इस जगह पे एक्ट नहीं करता, वो पूरे जिस्म में सिस्टेमिकली इफेक्ट करता है कि सारी शरियानों को खोल देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इफेक्टिव मेंटेन नहीं रह सकता। जब यही इफेक्टिव ब्लड प्रेशर किडनी की तरफ नहीं जाता तो किडनीज क्या करती हैं? मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो रेनिन रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़े। तो वो जब रेनिन रिलीज़ करती हैं उसके साथ अल्डोस्टेरोन और बाकी मैकेनिज्म चलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डिटेक्ट करती है कि ब्लड प्रेशर कम है, तो किडनी सोडियम जो है ना उसकी कम एक्सक्रीशन शुरू करवा देती है, पानी को रिटेन करना शुरू हो जाती है, जिसमें पानी भरना हो शुरू हो जाता है, सोडियम आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है? ये सर्कल सारा चलता रहता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन इतनी हो नहीं सकती रेनिन की वजह से। तो जो जिस्म में इतना पानी होता है, हालांकि वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन ब्लड प्रेशर फिर भी कम है। और लीवर एक और काम भी करता है, एल्ब्यूमिन। मैंने आपको बताया हुआ एल्ब्यूमिन शरियानों के अंदर जो है ना पानी जकड़ के रखता है। तो ये इन सारे मैकेनिज्म की वजह से पानी जो है ना उसकी थर्ड स्पेसिंग, यानी कि पानी पेट में पड़ना शुरू हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, साइटिस हो जाएगी, जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाना शुरू कर देगा। तो इसको थर्ड स्पेसिंग, हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन वो स्पेसेस, जिस्म के स्पेसेस में फैला हुआ है और ब्लड प्रेशर कम से कम हो रहा है। इसकी वजह से किडनी डैमेज होती है। अब ये दो तरह के डैमेज होते हैं, एक एक्यूट होता है जिसको टाइप 1 हेपेटोरिनल कहते हैं, और एक दूसरा होता है टाइप 2 हेपेटोरिनल। टाइप 1 में ज़रा एग्रेसिव होता है, जल्दी क्रेटिनिन बढ़ती है। डायूरेटिक्स इवन हम होल्ड भी कर दें, क्योंकि इसमें पेशाब कम आ रहा होता है, जब किडनीज कंप्रोमाइज़ होती हैं तो डॉक्टर डायूरेटिक देते हैं। अगर डायूरेटिक रोक भी दें तो भी क्रेटिनिन ठीक नहीं होती। और जो टाइप 2 होता है वो ज़रा स्लो होता है, उसमें लेस सीवियर होती हैं सारी कंडीशंस, और उसमें असाइटिस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। अब ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हम डायूरेटिक दे भी दें तो किडनी से हम यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि उनकी परफ्यूजन ही नहीं हो रही होती। अब ये सारा जो मैकेनिज्म है, इसकी वजह से पेशेंट का बीपी लो, पेशेंट की किडनीज डैमेज,
अब इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है कि लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाए, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लीवर के ट्रांसप्लांट तक जाने तक हम एक ब्रिज बनाते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो ताकि उसका लीवर ट्रांसप्लांट बाद में हो जाए। उसमें सबसे अहम चीज़ है टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। अब ये शंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि लीवर का पैरेन्काइमा तो सिकुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये शंट लगा देते हैं, जो पोर्टल वेन है उधर से ब्लड उठा के डायरेक्टली हेपेटिक वेन में डाल देते हैं कि बीच में जो लीवर है उसकी तरफ जाए ही ना, ताकि पोर्टल हाइपरटेंशन ही ना हो। तो वो शंट के लगाने की वजह से डायरेक्टली ब्लड उधर चला जाता है। अब इससे पोर्टल हाइपरटेंशन तो ठीक हो जाती है, लेकिन लीवर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता रहता है क्योंकि उसके पास ब्लड आ नहीं रहा। तो उसकी वजह से फिर जो वैसोडायलेशन है उसमें हम फिर कंस्ट्रिक्टर्स देते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं। क्या देते हैं हम? इसमें बड़ी मशहूर टलीप्रेसिन है वो देते हैं, इसमें हम माइडोड्रीन एक दवाई आती है जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है वो देते हैं। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा रीनल डैमेज हो रहा है तो फिर हमें डेफिनेटली डायलिसिस की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। अब इस सारी कंडीशन में आपके हालांकि गुर्दे बिल्कुल ठीक होते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे उनके पैरेन्काइमा बिल्कुल ठीक होगा, कोई एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट नहीं आएगा, कोई प्रोटीन यूरिया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एसाइटिस और पेरिफेरल एडिमा हो रहा है। तो ये बेसिकली इसकी डायग्नोसिस है कि उसमें लीवर की डिजीज़ होगी, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हुए हैं। तो इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, इस ब्रिज को बना के फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ। थैंक यू।